अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है टॉपिक चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 8 है बेटे हमारा न्यूट्रिशन। चैप्टर नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 8 है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने बेटे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्टडी करना है। तो न्यूट्रिशन की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन बेटे एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, उसको अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसे अपनी बॉडी का कंपोनेंट बनाते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को, होल प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारे स्मार्ट सिलेबस में बेटे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है बेटे। ह्यूमन फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन्स। ये हमारी डेली फूड का, हमारी डाइट के कंपोनेंट्स हैं। हमने ये डिस्कस करना है बेटे कि ये कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं, हम इन्हें कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाएं और ये फूड हमारी बॉडी में आ जाए। उसके बाद नंबर 2 दूसरा हमने ये देखना है कि कौन सा फूड हमें, कौन सा कंपोनेंट हमें कितनी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स कितनी देते हैं, लिपिड्स कितने देते हैं, प्रोटीन कितनी एनर्जी देते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डेली डाइट का 2/3 पोर्शन है, यानी जो 3 हिस्से हम खाना खा रहे हैं उन 3 में से 2 हिस्से हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। जो हम गंदम खाते हैं, व्हीट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो हम चिकन खाते हैं इसमें भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी डेली डाइट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स भी है। नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट है बेटे ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा कॉमन कार्बोहाइड्रेट या सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट क्या है? दैट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ग्लूकोज के अलावा बेटे और कौन से हैं? देयर आर सम अदर कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो हम खा रहे हैं या हमारी बॉडी में होते हैं। वो अदर कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 सबसे पहले है माल्टोज, जौ के अंदर होता है, जो जौ का आटा होता है, माल्टेड होता है, उसके अंदर होता है। लैक्टोज है, ये दूध में मौजूद होता है। माल्टोज है, लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे डाइट में मौजूद होते हैं। इन सब में सबसे कॉमन कौन सा है बेटे? सबसे कॉमन है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमारी डाइट में, हमारे फूड में मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी देता है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम खा रहे हैं तो उस 1 ग्राम से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का तो हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी बनेगी? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी बनेगी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से। उसके बाद लास्ट चीज़ है बेटे कि अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे कहाँ से? तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने डिस्कस करने हैं आगे। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं? नंबर 1 सबसे पहले तो बेटे ये हमें व्हीट ब्रान, गंदुम से मिल सकता है। ब्रान कहते हैं बेटे छिलके को। गंदुम का जो हम दलिया बनाते हैं, गंदुम का जो आटा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके बाद नंबर 2 मिल्क के अंदर लैक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद मीट में, गोश्त में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सीरियल्स में जो अनाज हम खाते हैं उनमें भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्स हैं जो हम डेली डाइट में फूड इनटेक कर रहे हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट का 2/3 पार्ट, हमारी डेली डाइट का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मेजर एनर्जी का सोर्स है। सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। इसके अलावा और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो माल्टोज है, लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम है ये हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हीट ब्रान से, मिल्क से, मीट से, सीरियल से, सीरियल कहते हैं बेटे अनाज को, इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमने अब डिस्कस करना है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स हमें कितनी एनर्जी देते हैं, नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे फूड का कंपोनेंट्स हैं बेटे लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कॉमन एग्जांपल हमने ग्लूकोज देखी। अब हमने ये देखना है कि लिपिड्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं, ग्लूकोज से बना हुआ है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के छोटे छोटे ब्लॉक से बने हुए हैं। अब लिपिड्स किस चीज़ से बने हुए हैं बेटे, लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ, 2 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं बेटे। लिपिड्स किस चीज़ से, नंबर 1 फैटी एसिड्स, एक तो ये फैटी एसिड से मिलके बने हुए हैं, एंड नंबर 2 ग्लिसरॉल, दूसरा ग्लिसरॉल अल्कोहल से मिलके बने हुए हैं। फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से मिलके बने हुए हैं लिपिड्स। अब ये जो लिपिड्स हैं बेटे, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने हुए हैं, ये 2 टाइप्स के लिपिड्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं, लिपिड्स 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स, और ये टाइप्स किस बेस पे हैं, फैटी एसिड्स की बेस पे। लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं बेटे, लिपिड्स के अंदर है नंबर 1 फैटी एसिड्स, नंबर 2 ग्लिसरॉल। फिर हम कह रहे हैं कि लिपिड्स 2 तरह के होते हैं, किसकी बेस पे, फैटी एसिड्स की बेस पे। 2 तरह के फैटी एसिड हो सकते हैं लिपिड्स में, या तो होंगे बेटे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या होंगे नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये 2 तरह के फैटी एसिड्स हो सकते हैं लिपिड्स के अंदर। एक तो चीज़ है बेटे ग्लिसरॉल, ये हर लिपिड में सेम है। दूसरी है फैटी एसिड, फैटी एसिड 2 तरह के हो सकते हैं, या तो होंगे सैचुरेटेड या होंगे अनसैचुरेटेड। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बेटे कि सैचुरेटेड में क्या होगा और अनसैचुरेटेड में क्या होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दीज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। इसमें जो कार्बन है वो किसके साथ बॉन्डेड है, बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है बाय अ सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे सिंगल होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो फैटी एसिड्स हैं बेटे, उसमें कार्बन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या है, कार्बन बॉन्डेड है विद अदर कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ बाय डबल बॉन्ड। किसके जरिए, डबल बॉन्ड के जरिए। तो अगर बेटे डबल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन टू कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं बेटे, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रही हूँ ऊपर। सैचुरेटेड फैटी एसिड का अगला पॉइंट है बेटे, अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं बेटे, वो रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मक्खन है, बटर है, रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। घी है, रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। तो हर वो लिपिड, हर वो फैटी एसिड जो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वो फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा। जैसे कि घी है, मक्खन है, जब तक उसे हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं करते, उसे हीट नहीं करते, तब तक बेटे ये जो फैटी एसिड्स हैं ये सॉलिड रहते हैं। जैसे हम उसे हीट करते हैं वो फ़ौरन मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं।
तो सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेंगे। जैसे ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं बेटे वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो जमते नहीं हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे क्या हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। एग्जाम्पल लिखनी है आपने लास्ट में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, बटर है, मक्खन है। बटर कंटेन 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड। बटर जो कि मक्खन है उसमें 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसीलिए जो बटर है, मक्खन है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, जम जाता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसकी एग्जांपल हम लिख रहे हैं सनफ्लावर ऑयल, जो सूरजमुखी का तेल है, जो वेजिटेबल ऑयल हम यूज़ करते हैं, इट कंटेन 75%, इसके अंदर 75% क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें ज़्यादा होंगे वो लिक्विड होगा, और जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, लिपिड्स क्या हैं बेटे, दो चीज़ों से मिलके बने हैं, एक है फैटी एसिड और दूसरा क्या है, ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड दो तरह के हो सकते हैं, या तो होंगे सैचुरेटेड या फिर क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं, जिनमें कार्बन का हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन की जितनी लंबी चेन हो जाए, कार्बन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्डेड रहेगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे, सैचुरेटेड में सिंगल, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स होंगे। उसके बाद हमने कहा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे। जैसे कि सैचुरेटेड कौन से हैं, जैसे मक्खन है, रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। अनसैचुरेटेड कौन से हैं, जो ऑयल हम यूज़ करते हैं खानों के अंदर, वो क्या है, अनसैचुरेटेड है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ हमने एग्जांपल लिखी बटर की सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में और सनफ्लावर ऑयल की अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि अब लिपिड्स हमें कितनी एनर्जी देते हैं। यहाँ हमने लिखा कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। अब लिपिड्स हमें कितनी एनर्जी देते हैं, 1 ग्राम ऑफ लिपिड का जो 1 ग्राम है ये हमें कितनी एनर्जी देता है, गिव 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो लिपिड्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज दे रहे हैं, जो लिपिड्स हैं ये 9 किलो कैलोरीज एनर्जी दे रहे हैं। लिपिड का 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज एनर्जी दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज एनर्जी दे रहा है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटे इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स क्या है बेटे, जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल, सेल की मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्रेजेंट इन हॉर्मोन्स, हमारे हॉर्मोन्स में प्रेजेंट हैं। जो न्यूरॉन्स हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है लिपिड्स। लास्ट 2 लाइंस के ऊपर बेटे हेडिंग्स लिखेंगे आप सोर्सेस की, कि लिपिड्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं हमारे फूड के अंदर। मिल्क में है लिपिड्स, बटर में है, उसके बाद मटन में, उसके बाद बीफ के अंदर। जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं, एनिमल से हमें ज़्यादातर लिपिड्स मिलते हैं। प्लांट्स में इतने ज़्यादा फैट्स नहीं होते, इतने ज़्यादा लिपिड्स नहीं होते। जो ज़्यादातर लिपिड्स हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। यहीं तक बेटे हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक बेटे लिपिड्स कंप्लीट हो गए। ओके जी बेटे, अल्लाह हाफिज़।